इस तरीके से दया सिंह जी का अनशन, एक जिद भोलेनाथ महाप्रभु को मानना पड़ा। छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 पंडाल नहीं बने। अच्छा, पहली बार है ये। छत्तीसगढ़ में 5 पंडाल बनेंगे, भव बनेंगे और 24 घंटा महाभंडारे का भी एक बड़ा व्यवस्था हम कर रहे हैं। पास को लेकर बता दें, क्योंकि लोग पास मांगते हैं हमसे भी। तो शिव भक्तों को मैं अभी सावन की पावन पुनीत अवसर पर यही कहना चाहूँगी, यदि आप बाबा के हैं और आप हमेशा नारा लगाते हैं बाबा जी का, तो उनके बन के रहिए। कभी भी हो, चाहे वो राष्ट्र हित हो, देश हित हो, अपने गांव के हित भी हो, घर के हित हो, आप एक रहिए, संगठित रहिए। नमस्कार, जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार क्योंकि आपको पता है 30 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का शुभारंभ होने वाला है और आज 14 जुलाई को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी आई हुई थी। रुद्र अभिषेक हुआ है, आयोजक दया सिंह मौजूद है क्योंकि बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति पूरा आयोजन करा रही है। दया सिंह जी, कार्यक्रम अब अंतिम मोड़ पर है। अब पिछले बार आपको 7 दिन मिला था, पर इस बार महीने भर से ज़्यादा समय मिला है, तो क्या कुछ खास है इस बार और कितने शेड बन रहे हैं? देखिए, पहले तो 7 दिन का समय मिला था तो काफ़ी हम लोगों को मेहनत भी करना पड़ा था। अभी 1 माह हमने इसलिए बाकायदा कार्ड शिव महापुराण का छपाने के बाद सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश जी को अर्पित किया। दूसरा कार्ड शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी नमा, वहाँ अर्पण किया। तीसरा कल हमने भगवान हनुमान जी को अर्पण किया। अब लोगों को अर्पण होगा, लेकिन चूंकि भूमि पूजन था, आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी, जिन्हें हम कौशल्या दीदी करके कहते हैं, तो उनके द्वारा आज रुद्र महाभिषेक किया गया। पार्थिव शिवलिंग बाकायदा बनाया गया। विभिन्न ज्योतिर्लिंग से वो मिट्टी लाया गया है, जिनको हमारे आचार्य कान्हा पंडित जी द्वारा बाकायदा बनवाया गया और 10 दिन लगे हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने में। तो वो एक बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने तैयारी की और 31 पंडियों के साथ में बाकायदा शंख बजाते हुए, शंखनाद करते हुए रुद्र महाभिषेक दूध दही घी के द्वारा अर्पित किया, समर्पित किया और पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ संगीत संध्या भी बाकायदा भोले की भक्ति में बाकायदा सब लोगों ने रसपान किया। उसके बाद अभिषेक के पश्चात आपने क्या बोलते हैं, बहन जी ने, हमारी दीदी कौशल्या दीदी ने भूमि पूजन किया। अब भूमि पूजन के बाद कार्यालय जो दिख रहा है आपको, इस कार्यालय का भी उन्होंने फीता काट के ओपनिंग किया। तो अब ये ओपनिंग हो गई है। अब आगे की तैयारी आप देख रहे होंगे, पहला सेट उठना शुरू कर रहे होंगे। तो अब एक एक करके 5 पंडाल, भव्य पंडाल, छत्तीसगढ़ में अभी तक 5 पंडाल नहीं बने। अच्छा, पहली बार है ये। छत्तीसगढ़ में 5 पंडाल बनेंगे, भव बनेंगे और 24 घंटा महाभंडारे का भी एक बड़ा व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये मेरा सवाल भी था, क्योंकि लोग अलग अलग शहर से, अलग अलग राज्य से भी आएंगे, तो उनकी क्या व्यवस्था, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और पंडालों के रुकने का, खाने का। जी, इसीलिए हमने 5 भव्य पंडाल बना रहे हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं लोग, लेकिन वो बाबा के सब भक्त हैं। देवादेव महादेव का पर्व है, सावन का पर्व है और देवादेव महादेव के अनन्य भक्त। और भिलाई तो मिनी इंडिया है ही है। विभिन्न प्रांत के लोग हैं, वैसे विभिन्न प्रांत से लोग आते हैं, रिश्तेदार परिवार के भी लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर जब आ रहे हैं तो अतिथि देव हो, हमारा सम्मान मान, चूँकि भिलाई की प्रथा रही है, आस्था पे भिलाई चलता है, भावनाओं पे भिलाई चलता है। और चूँकि मिनी इंडिया है तो ये कहीं ना कहीं एक भक्ति के भाव से दूसरे वर्ष, चूँकि प्रथम में पहले वर्ष हुआ सावन में, और द्वितीय वर्ष का भी कहीं ना कहीं सौभाग्य भिलाई वासियों को मिला, क्योंकि भिलाई वासियों का प्रण था और भिलाई वासी चाहते थे कि दोबारा शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं देवादेव महादेव ने सुन ली भिलाई वासियों की पुकार और फिर से दोबारा दूसरे समय हमको मिल गया है। तो 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण होंगे। उसके पूर्व कलश यात्रा, तो कलश यात्रा भी भव्य रूप में होगी। हरियाणा प्रदेश की देवादेव महादेव नंदी बाबा के साथ दर्जनों औघड़ों के साथ आपको नजर आएंगे। बाकायदा शिव तांडव भी जगह जगह वो करेंगे और उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि दूल्हे राजा बन के वो निकलेंगे, तो एक अलग आनंद होगा। और साथ में उनके आगे चूँकि गणेश मंदिर सेक्टर 5 से निकलेंगे, तो बप्पा हमारे आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, जो करीब 14-17 फुट के होंगे। बप्पा विशाल, अभी तक ऐसा बप्पा कोई देखे भी नहीं होंगे। तो ऐसा बप्पा होंगे और बाहुबली हनुमान होंगे। तो बप्पा, गणेश जी और हनुमान जी आगे चलेंगे, पीछे नंदी में देवादेव महादेव रहेंगे। उनके पूर्व पीछे हमारी माताएं बहनें जो कलश में रजिस्ट्रेशन करवाएंगी,
कलश यात्रा में सम्मिलित रजिस्ट्रेशन होना कराना है तो चाहेंगे। कैसे करा पाएंगे कि कुछ शामिल वो होना यहाँ चाहते कार्यालय आज से प्रारंभ हो गया है। इसी कार्यालय कल हाँ ये कार्यालय में अब बाकायदे यहाँ 4 लोग चिन्हित कर दिए गए। हमारे प्रमोद सिंह से लेके शीश से लेके राकेश ओपी सिंह तक यहाँ पर सम्मिलित कर दिए हैं। राकेश भाई है, प्रशांत भाई है, हमारे सभी लोगों को बोलबम की टीम को अलग अलग जिम्मेदारी हमने दे दी है। जो लोग आएंगे वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनका नाम, मोबाइल नंबर, फोटो, सब चीज़ों को नोट किया जाएगा। पूर्व की भांति इस बार भव कलश यात्रा होगी। इस भव से एक बड़ी तैयारी करें और देख रहे हैं हमारी सब पार्षद बहनें आई हुई है हमारे साथ में, लक्ष्मी साहू जी, शकुंतला साहू जी, हमारी सरिता है, ईश्वरी बहना है, हम सब लोग कहीं ना कहीं मिल के एक साथ में देखो ये बाबा का पर्व है, महापर्व है और महासावन है। तो इस सावन के पर्व को सावन के पर्व में मनाते हुए हम सब एकजुट होकर पूरी तैयारी में जुट गए हैं और लग गए। 2 लास्ट चीज़, जैसे अभी से आपको कॉल आना शुरू हो गया होगा, हमारे में भी कमेंट आ रहा है लगातार कि हमको अटेंड करना है, कैसे क्या होगी व्यवस्था, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा जो है? उनके लिए आप उनको बस ये बताइएगा कि जयंती स्टेडियम में कार्यालय प्रारंभ हो गया है और वहाँ पर हम लोग अभी 1-2 दिन में नंबर भी जारी कर देंगे 3-4 लोगों के, वो आपको नंबर भी दे देंगे। और उसके पूरा अगर इस तरह करते हैं जयंती स्टेडियम चल जाइए। कार्यालय सवेरे 8 बजे से प्रारंभ होगा और रात के 12 बजे तक खुला रहेगा। अब 12 बजे बाद चौकीदार रहेगा जो सवेरे 6 बजे आएगा। तो चौकीदार को भी ये जिम्मेदारी है कि गलती से रात बिरात कभी बाबा के भक्त हैं औगरदानी के तो रात 2 बजे 3 बजे भी आ जाए बाबा का, तो उनका भी वो नोट करेगा, डायरी पेन हम देके जा रहे हैं ताकि एक व्यवस्था बने रहे और जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और अपनी ताकत के साथ बाबा की भक्ति में है तो हम उसको सहयोग करेंगे, साथ देंगे, क्योंकि बाबा का भक्त है, सेवक है, अनुयायी है, तो हम सब उसकी कहीं ना कहीं खड़े होकर एकजुटता के साथ मदद ही नहीं करेंगे बल्कि हमारा भाई है तो साथ खड़े होंगे। 5 पंडाल है तो शायद इस बार एंट्री गेट भी ज़्यादा हो, तो उसको लेकर कुछ प्लानिंग हुई कि कहाँ से होगी? अभी तो प्रथम गेट होगा जो आप देखेंगे भोलेनाथ गेट होगा जो VVIP का एक व्यवस्था होगी। उसके बाद VIP का माँ पार्वती के नाम से एक गेट होगा। पहले गेट, प्रथम गेट में जो अभी आदि योगी आप देखें, ये आदि योगी गेट के ऊपर आ जाएंगे। जो हमने अभी पूजा की है वो आदि योगी वही रहेंगे, क्योंकि भोलेनाथ गेट है तो भोलेनाथ जी देखेगा जब कोई भक्त जाए तो ऐसा प्रणाम करते हुए जाए, इसलिए हम भोले बाबा को ऊपर में स्थापित करेंगे और उस भाव से आगे चलेंगे। और आगे कई चीज़ें हैं जो अभी 2-4 दिन में क्लियर होंगी, तो फिर आपको समय पास को लेकर बता दें, क्योंकि लोग पास मांगते हैं हमसे भी, तो मतलब दर्शन करना है तो बाबा की भक्ति बाबा की भक्ति का भाव है और जिस भाव से वो आएगा तो जहाँ जैसे पिछले समय हुआ था और आम जन मानस को भी पास मिला था, तो जहाँ जैसी स्थिति रहेगी, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए सेवा पंडाल है तो लोग सेवा से जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके अलावा जिस तरह का पास का बनेगा वो सब भक्तों का भाव है, क्योंकि कोई इसमें अलग नहीं है, क्योंकि हम सब भक्त हैं, हम सब सेवक हैं और सब समान रूप से, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बाबा के भक्त हैं और सब एक भाव के साथ हम कर रहे हैं और एक भाव के साथ रह के इस पर्व को महापर्व के रूप में मनाएंगे। मैं चाहूँगा एक बार आप जयघोष कर दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर हर तो जैसे कि देखा आपने कि शिव महापुराण कथा को लेकर सबके अंदर जोश है कि कब शुरू होगा और लोग यहाँ भक्ति पूर्ण माहौल में आएंगे और शिव महापुराण कथा सुनेंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट आएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर कलश यात्रा में शामिल हो, तो वो बताएंगे। बाकी आप बने रहिए। कथा होने वाला भिलाई में आज भूमि पूजन हुआ, आप साक्षात यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ कहेंगे। राधे राधे, बोल बम, हर हर महादेव शंभो। बहुत बढ़िया, हमारे दया सिंह भाई जी, उनका विशेष जिद, आग्रह नहीं जिद, इससे भोलेनाथ से गुरु के दरबार में बैठ गए कि मुझे सावन में कथा चाहिए। गुरु जी ने बोला कथा के लिए कोई तारीख नहीं, सब फंसा पड़ा। पता चला ये धरना पे बैठ गए जी। कैसी भी करके सावन में चाहिए, चाहे आप 3 दिन का दो, 5 दिन का दो, 7 दिन का दो, जैसे भी। ये खबर हमको मिली है और पता चला कि जहाँ कथा जो तारीख में यहाँ हो रहा है वो कथा कहीं और होना था, MP में होना था। तो MP से छीन करके हम कथा लेकर के छत्तीसगढ़ आए हैं। तो इस तरीके से दया सिंह जी का अनशन, एक जिद भोलेनाथ महाप्रभु को मानना पड़ा और वहाँ का कथा स्थगित करा के दया सिंह के झोली में उन्होंने दिया और गुरु जी का विशेष आशीर्वाद रहा। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर तो हमेशा से रहा है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में हर जगह कथा उनका हो रहा है और इस तरीके से लोग यहाँ पर मंदिर तक पहुँच रहे हैं, भोलेनाथ तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर को समझ रहे हैं, ईश्वर की महिमा को जान रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनका आग्रह था और वो आग्रह में हम भी शामिल थे कि हम दीदी के हाथों ही भूमि पूजन कराएंगे। वो भी जिद थी, वो भी जिद थी। शिव महापुराण कथा लगातार आप हर जगह जाते हो,
बीच में दुर्ग भी आए थे आप, यहाँ पर भी अब कितने दिन कंटिन्यू आएंगे यहाँ पे आप? यहाँ शायद हो सकता है मैं दीदी पूरे रहेंगे, दीदी का कार्यक्रम है ये कार्यक्रम दीदी के द्वारा हो रहा है। मैं तो छोटा भाई हूँ, दीदी का प्रेम है मेरे लिए। शांत रख। शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा भी रहोगा हमारे पास समय, हम उस तरीके से रहेंगे, क्योंकि सावन का महीना हमारे विशेष अनुष्ठान होता रहता है। और बताना चाहेंगे 22, 23 और 24 जुलाई को इस बार हमारे यहाँ ये 8वां वर्ष है। हमारे गांव में फलेश्वर महादेव जी के दरबार में 5 शिवलिंग का निर्माण होता रहा है और ये 8वां वर्ष है, जो बहुत भली भांति से पिछली बार 51,000 का पूरा किया। इस बार थोड़ा टारगेट बड़ा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद ही है, तो उसमें भी हमको सभी को भक्तों को मंदिर तक लाना है। और शिव भक्त हम बोले या भगवान के भक्त बोले, भगवान का भक्त आप यदि सनातनी हो तो इधर उधर क्यों जाते हो? आप जिस भी देव को मानते, इसमें ये नहीं कि आप भोलेनाथ को ही मानो, जगदम्बा को मानो, हनुमान जी को मानो, आप हमारे 33 कोटि के प्रकार के जितने देव उसमें से आप किसी को भी मानो, भटको मत आप, क्योंकि जो मार्ग उन्होंने हमारे लिए तय करके इस भौतिक दुनिया में भेजा है, कहीं ना कहीं कुछ तो हमारा अच्छा पुण्य ही रहा होगा कि हम यहाँ पर हैं। तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है किसी भी भक्तों को। हम इसको बार बार हर धर्म मंच से बोलते हैं कि क्या ये क्यों ऐसा होता है कि कथा पंडाल में लाखों की संख्या में एक साथ जगह नहीं होता है पैर रखने के लिए, ऐसे सट के बैठते हैं, उसमें कोई तनातनी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के निर्माण की बात आती है, तो हम सनातनी अलग अलग क्यों हो जाते हैं। शिव भक्तों को मैं अभी सावन के पावन पुनीत अवसर पर यही कहना चाहूँगी, यदि आप बाबा के हैं और आप हमेशा नारा लगाते हैं बाबा जी का, तो उनके बन के रहिए। कभी भी हो, चाहे वो राष्ट्र हित हो, देश हित हो, अपने गांव के हित भी हो, घर के हित हो, आप एक रहिए, संगठित रहिए, धर्म से विमुक्त कभी मत होइए। तो दया सिंह ने कर दिखाया क्या आशीर्वाद और आज भव्य अभिषेक भी रहा और उसमें हमने भाग लिया और अभी भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसका पंडाल भी तैयार हो जाएगा। और आगत समय पे यहाँ पे आप देखिएगा शिव भक्त हमारे आ रहे हैं। और हम जो मदेश्वर महादेव अभी मयाली, वहाँ भी हमने हर सोमवार बैठक लेकर के तय कर दिया है कि हर सोमवार वहाँ कांवड़धारी पहुँचे यथाशक्ति तथा भक्ति, ताकि हम महिमा जो शिव जी की है उसको गली गली पहुँचा सकें। तो ये है। और हमारे पार्थिव शिवलिंग का विशेष अभियान जो चल रहा है, हम रायपुर में भी पिछले वर्ष किए थे हाउस के अंदर, इस वर्ष भी करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों को जोड़ने का प्रयास। सावन का पहला सोमवार है, प्रदेश की खुशहाली के क्या कहेंगे? प्रदेश की खुशहाली वो बोलने मांगने की जरूरत नहीं है, हम बाबा दे रहे हैं, बहुत भरपूर दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद है कि आज छत्तीसगढ़ में हर कोने पे हमारी बाबा की कथा पहुंच रही है। और हमारे महाराज जी भी ऐसे मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद ही रहा है, क्योंकि मैं भोलेनाथ का सेवा करती रही हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ उल्टा सीधा भी होता रहा होगा। और एक दिन अचानक मोबाइल में मैंने देखा, गुरुजी का कथा सुना और मुझे लगा कि कुछ अलग है, कुछ अद्भुत है, और मैंने मोबाइल पे शुरू किया। और 2021 से कंटिन्यू छत्तीसगढ़ में जहाँ भी हो रहा है, जैसा समय रहता है वैसा जाती हूँ और अनुसरण करती हूँ। इस तरीके से फलेश्वर महादेव जी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और जहाँ भी कथा होता है कोशिश करते हैं वहाँ हम अपना चोला छोड़ के आते हैं। हम नहीं कर, हम ये उसमें छोड़ देते हैं कि हम किस पद में हैं या साया जी किस पद में, हम उनको लेकर नहीं घूमते। जब भी हम कथा पे आए, हमने किसी को बताया नहीं कि हम प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी हैं और इस तरह कथा में आ रहे। कहीं भी जगह मिला हमने बैठा, कुर्सी की आवश्यकता नहीं, आप वहाँ पे भक्त बन के आइए। ठीक मैडम, थैंक यू।